लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा था। एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ सेल पोटेंशियल, सीधे लिखता हूँ। सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था बेटा, ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, यही तो होता है। तो ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, जिसमें या फिर आप इसी को ऐसे लिखते थे अगर आपको याद हो, एस आर पी यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर मैं ई नॉट ऑफ द सेल की वैल्यू पूछूं, ई नॉट ऑफ द सेल दिस इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, क्या यही होता था। तो ई नॉट ऑफ द सेल दिस इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ई नॉट क्या है, एस आर पी, क्या है ये, एस आर पी ऑफ कैथोड माइनस एस आर पी ऑफ एनोड, यही हुआ करता था। और इस तरीके से अगर मान लो मैंने आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ सिंपली कि ई नॉट ऑफ द सी यू प्लस टू सी यू की जो वैल्यू है वो है 0.34 वोल्ट, मान लो, एक्चुअली है ऐसा मान लो। और ई नॉट ऑफ जेड एन प्लस टू की जो वैल्यू है वो है 0.76 वोल्ट। ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड, ये जो पोटेंशियल है ये बताओ कौन सा पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल, जबकि ये। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है ई ऑफ द सेल, इसके लिए अगर मुझे ई ऑफ द सेल इसके लिए कैलकुलेट करना होता, ई नॉट ऑफ द सेल, तो ई नॉट ऑफ द सेल कैसे कैलकुलेट होता, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये जो पोटेंशियल है कौन सा है, ऑक्सीडेशन, जबकि यहाँ पे क्या रखना है, रिडक्शन पोटेंशियल रखना है। ये सुनो, तो मुझे क्या करना चाहिए, सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, रिडक्शन। तो ई नॉट ऑफ जेड एन प्लस टू जेड एन की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, माइनस 0.76। यस सुनो, ई नॉट ऑफ द सेल इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ कैथोड यानी कि सी यू प्लस टू सी यू, यस, माइनस ई नॉट ऑफ द जेड एन यानी कि जेड एन प्लस टू जेड एन। अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी है, 0.34, माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ 0.76। अगर थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो 1.1 वोल्ट आ जाएगा। मैंने आज के लेक्चर में ही बताया था, क्या बोला था कि डेनियल सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट ऑफ द सेल 1.1 वोल्ट होता है। ये बात हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जब भी कभी आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप सिंपली क्या लिखोगे, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक सवाल जो हमेशा परेशान करके रखता है वो सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा। इसके लिए आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता होना चाहिए। जिसका जो पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसका वही नेचर होता है। जैसे किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो वो ऑक्सीडाइज होगा, और किसी का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हुआ तो वो रिड्यूस होगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा तो ऑक्सीडाइज होने का नेचर, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा तो रिड्यूस होने का नेचर ज़्यादा। क्या ये बात क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, गुड। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ हमें एसआरपी देखने से ही काम चल जाएगा। एसआरपी का मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर किसी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो वो आसानी से रिड्यूस हो जाएगा, और जो आसानी से रिड्यूस होता है क्या वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यस और नो। जिसका रिडक्शन आसानी से होगा वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और मान लो किसी का एसआरपी कम है तो इसका मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो रिड्यूस होने का पावर भी कम होगा, रिड्यूस होने का नेचर एक्चुअली कम होगा, तो इसका मतलब खुद को रिड्यूस आसानी से नहीं कर पाएगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा नहीं होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि रिड्यूसिंग पावर किसी की ज़्यादा है या रिड्यूसिंग पावर किसी का कम है, ये पता करने के लिए आपको सिर्फ क्या देखना होगा, SRP। क्लियर है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नोट करके एक पॉइंट लिख देता हूँ। हायर द वैल्यू ऑफ SRP लिखेंगे, हायर द वैल्यू ऑफ SRP SRP मतलब क्या होगा बेटा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हायर द वैल्यू ऑफ SRP यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, हायर इट्स एबिलिटी टू
गेट रिड्यूस, हायर इट्स एबिलिटी टू गेट रिड्यूस। अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो उसकी रिड्यूस होने की एबिलिटी क्या होगी बेटा? ज़्यादा। अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो उसका रिड्यूस होने की एबिलिटी ज़्यादा होगी। और जिसकी रिड्यूस होने की एबिलिटी ज़्यादा हुई, क्या वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? हाँ, तो आप कहेंगे गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर जिसकी ऑक्सीडाइजिंग, जो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना, उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज़्यादा होगा, हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर। फिर से बोलो, हाँ, ऑक्सीडाइजिंग पावर अगर ज़्यादा होगा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा हुआ तो, और अगर रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा हुआ तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का ज़्यादा होने का मतलब क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग पावर का ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ बेटा? अगर वो ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर है इसका मतलब गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसका मतलब एबिलिटी टू गेट रिड्यूस ज़्यादा होगा, ज़्यादा आसानी से रिड्यूस हुए। क्या ये बात क्लियर हो गई? गुड। अगर मैं इसी पॉइंट को दूसरी तरीके से लिखूं, लोअर द वैल्यू ऑफ SRP, बताओ क्या होगा? हाँ, लोअर क्या बेटा? लोअर वाले में, हाँ। अगर मान लो लोअर द वैल्यू ऑफ SRP की वैल्यू लोअर है तो एबिलिटी क्या हो जाएगी? रिड्यूस होने की एबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लोअर इट्स एबिलिटी टू गेट रिड्यूस। अच्छा, रिड्यूस होने की एबिलिटी अगर कम है तो किसकी एबिलिटी ज़्यादा होगी? ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी ज़्यादा होगी ना। हायर इट्स एबिलिटी टू गेट ऑक्सीडाइज, उसकी ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी, ठीक, क्या हुआ? ओके, ठीक है, थोड़ी देर में भेजता हूँ। तो लोअर इट्स एबिलिटी टू गेट रिड्यूस या हायर इट्स एबिलिटी टू गेट ऑक्सीडाइज। अच्छा, जो जिसके ऑक्सीडाइज होने का नेचर ज़्यादा है, क्या एजेंट कौन सा होगा? गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अगर रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है तो क्या रिड्यूसिंग पावर भी ज़्यादा होगी? या सुनो, हाई रिड्यूसिंग पावर, ठीक है। एक बार फाइनली देख लेते हैं। देखें, अगर मैं आपसे कहूं कि हायर द वैल्यू ऑफ SRP की वैल्यू ज़्यादा हो गई, इसका मतलब क्या हुआ? हायर इट्स एबिलिटी टू गेट रिड्यूस। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, हायर द वैल्यू ऑफ SRP की वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है, तो खुद को रिड्यूस करने की पावर, एबिलिटी ज़्यादा होगी। खुद को रिड्यूस करने की एबिलिटी ज़्यादा है तो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर। लोअर द वैल्यू ऑफ SRP की वैल्यू कम है तो उसकी रिड्यूस होने की एबिलिटी कम होगी, और अगर रिड्यूस होने की एबिलिटी कम है तो ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी ज़्यादा होगी। ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी ज़्यादा है तो गुड रिड्यूसिंग एजेंट, और अगर रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है तो हाई रिड्यूसिंग पावर। क्लियर है ना? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा तो रिड्यूस होने का एबिलिटी ज़्यादा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा, और हाई द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। SRP की वैल्यू कम तो रिड्यूस होने की एबिलिटी कम, और ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी ज़्यादा, और गुड रिड्यूसिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग पावर हाई। क्या ये बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इसको नोट करें। उसके बाद एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ज़रा आप लोग असाइनमेंट खोलेंगे और उसमें से कुछ क्वेश्चंस जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे।
ओके, तो क्वेश्चन नंबर 45 जेई 2017, पेज नंबर 10, असाइनमेंट देखिए पेज नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 45 जेई 2017। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है पेज नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 45 जेई 2017। इसमें दिया हुआ ई नॉट ऑफ द Cl2 टू Cl, Cl2 टू Cl माइनस, है ना। इसकी वैल्यू है 1.36 वोल्ट, यही है। दूसरा है इसी में ई नॉट ऑफ द Cr+3 टू Cr, इसकी वैल्यू दिया हुआ है -0.74 वोल्ट। फिर ई नॉट ऑफ द Cr2O7 टू माइनस से Cr+3 है, इसके लिए ई नॉट की वैल्यू दिया हुआ है, कितनी है बेटा? माइनस है या प्लस है? प्लस है ना, 1.33 वोल्ट, यही है। ओके, अब अगला है ई नॉट ऑफ द MnO4 माइनस से लेकर के Mn+2। इस केस में ई नॉट की वैल्यू कितनी है बेटा? 1.51 वोल्ट। तो ध्यान से देख लें एक बार इस क्वेश्चन को। आपने कहा कि सर पहले वाले में Cl2 रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो ये पोटेंशियल कौन सा SRP दिया है? यहाँ पे भी रिड्यूस हो रहा है या ऑक्सीडाइज? रिड्यूस, ये भी SRP है। यहाँ बताओ बेटा, आप कहोगे कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, जल्दी से बताओ। Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, Cr2O7 -2 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? चेक करते हैं। x 2x हो गया प्लस -2 × 7, दिस इज इक्वल्स टू -2, तो 2x - 14 इक्वल्स टू -2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। यानी कि +6 से कहाँ जा रहा है? +3। रिड्यूस हो रहा है ऑक्सीडाइज? रिड्यूस हो रहा है, +6 से +3 जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे MnO4 माइनस में बताओ कितना आएगा? +7, तो +7 से कहाँ जा रहा है? +2, ये भी क्या हो रहा है? तो मेरे ख्याल से जितना भी क्वेश्चन में दिया है वैल्यू, सब कौन सा पोटेंशियल दिया है? SRP दिया है। तो क्वेश्चन अब आगे देखो क्या पूछा है। एमंग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, गुड रिड्यूसिंग एजेंट तब होगा जब वैल्यू लो होगी। सबसे लोवेस्ट SRP चेक करना है। कौन है सबसे लोवेस्ट SRP? सबसे लोवेस्ट SRP है, जिसकी SRP सबसे लोवेस्ट होगी वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यस और नो? ऑप्शन कौन सा होगा? अब अगर मान लो इसी क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आप क्या देते हैं? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि हाई द वैल्यू ऑफ SRP। अब आपको क्या बोलना होता है? तो अगर आपसे पूछे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो आपने क्या बोला सर? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्रोमियम+3, यही ना? यस और नो? या क्रोमियम, यहाँ पे ऑप्शन में क्रोमियम दिया है ना? ओके, एक दोनों ऑप्शन दिया है, Cr+3 भी दिया है और तो रिड्यूस कौन हो रहा है? Cr+3 रिड्यूस हो रहा है Cr में। तो जो रिड्यूस होता है वो कौन सा एजेंट होता है? ऑक्सीडाइजिंग। तो आंसर क्या होगा? Cr+3, है ना। अब इधर देखो दूसरा, अगला हमारा क्या है? अगर मैं कहूँ कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट के बजाय स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ। सबसे पहले बड़ी वैल्यू कौन है? यही ना, तो Mn+2, तो Mn+2 यहाँ पे और क्रोमियम। Cr
ऊपर वाले का Cr है, नीचे वाले का Mn+2। तो आपका रिड्यूसिंग पोटेंशियल सबसे जो रिड्यूसिंग एजेंट, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? Cr। और बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा? Mn+2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जिसके बारे में आप बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, PYQs पेज नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ये वाला सीट, ठीक है। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में ज़रा देखो क्या लिखा हुआ है। कुछ डेटा लिया हुआ है Cr2O7 से Cr और कह रहा हर किसी का, क्या सेम क्वेश्चन है क्या? ओके, सेम क्वेश्चन है तो फिर कोई बात नहीं, हटा दो। क्वेश्चन नंबर 8 में ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों एजेंट पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देखो, 8 ही क्वेश्चन का, 9 वाला भी क्वेश्चन है सेम, यानी कि ये क्वेश्चन कौन सा 9 का, ये क्वेश्चन का 8 का होगा। ओके, एक और, हाँ 10, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ तक सब इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अच्छा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल अभी नहीं पढ़ाया गया ना, तो इसलिए। ओके, तो ये आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में जितनी भी जानकारी हो सकती थी मैंने फिर से दे दी। फिर से एक बार बताओ बेटा, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर आपको पता करनी है तो आप बेसिकली क्या देखोगे? SRP। SRP की वैल्यू ज़्यादा, खुद को रिड्यूस करने की एबिलिटी ज़्यादा, और अगर खुद को रिड्यूस आसानी से कर रहा है तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर। सेम यही काम फिर से करो। SRP की वैल्यू अगर कम है तो लोअर एबिलिटी टू गेट रिड्यूस, हायर एबिलिटी टू गेट ऑक्सीडाइज, गुड रिड्यूसिंग एजेंट और हाई रिड्यूसिंग पावर। क्या ये बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, बेल बज गई है तो अब आप लोग जाइए लंच करके आइए, उसके बाद फिर इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। ओके।